हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं शिव कुमार। आज हम करने वाले हैं बैठक व्यवस्थीकरण, जिसको बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट की सीरीज चलेगी, जो कि आपको पता है। सीटिंग अरेंजमेंट में हमने बोल दिया कि ए के बाएं तीसरा अक्षर पर बी बैठा हुआ है, सी के दाएं दूसरे स्तर पर डी बैठा हुआ है, जिसमें इस तरीके से बात की जाती है। तो देर ना करते हुए आज हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले प्रश्न आता है, आपकी स्क्रीन पर होगा। 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक बेंच पर बैठे हैं। 6 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक बेंच पर बैठे हुए हैं। एफ यानी कि बी, एफ और डी के बीच में है। सबसे पहले हम 2 लाइन लेंगे। क्लियर है? ये बेंच हो गई आपकी। एफ और डी के बीच में क्या है, यानी कि एफ और डी के बीच में बी है। तो यहाँ एफ ले लिया और यहाँ डी ले लिया। अब हमें क्या लेना है, यहाँ बी ले लिया और हमने डी ले लिया और यहाँ हम एफ लेंगे। मैंने ये क्यों 2 लाइनें ली हैं और मैंने अलग अलग क्यों लिखी हैं, इस कारणवश क्योंकि हमें सबसे पहले अरेंजमेंट करना है। क्या हो सकता है इसमें ये तो नहीं दे रखा है कि बी के बाएं एफ है या डी के बाएं एफ है। बात आ रही है समझ में? ये तो नहीं बोल रखा बी के बाएं डी है। क्लियर है? बी के बाएं डी है या दाया बाया कुछ दे नहीं रखा है, इसलिए हमने ये आपका लिया है। क्लियर है? यहाँ तक आगे चलते हैं। ये बोल रखा है कि ई ए और सी के बीच में है। ई जो है ए और सी के बीच में है। जो ई दी हुई है आपकी ए और सी के बीच में है। ई जो है ए और सी के बीच में हमने यहाँ लिए है। हो सकता है ये ए ई सी ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है? ए और सी, और ये आगे पीछे भी हो सकती है। ये नहीं है कि यहाँ ए सी भी आ सकता है और यहाँ ए भी आ सकता है, यहाँ सी आ सकता है, यहाँ ए भी आ सकता है। पूरा पढ़ते हैं हम। ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है। ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है। जो ए है एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है। तो ये तो आपको पता चल गया कि एफ यहाँ नजदीक आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया। आपका क्या होगा, ए ई सी एफ बी डी। अब इसमें क्या बोल रखा है, सी डी के बगल में नहीं बैठा है। भैया सी यहाँ भी नहीं ले सकते, हम यहाँ भी नहीं ले सकते। सी डी के बगल में नहीं बैठा है। बताइए कि ए ठीक दाएं कौन बैठा है। ए के ठीक दाया, तो दाया पे क्या बैठा है, ऑप्शन में दिया हुआ है बी सी डी। तो आपका आंसर क्या हो गया, यानी कि ई। क्लियर है? मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पी क्यू आर एस टी 7 बैठे हैं। टी एक अंतिम छोर पर है। सबसे पहले 2 लाइन लेनी है। या तो टी यहाँ हो सकता है या टी यहाँ हो सकता है। ये नहीं बोल रखा कि बाएं में है या दाएं में है। क्लियर है? यहाँ तक आगे चलते हैं। ये नहीं बोल रखा है बाएं में है या दाएं में है। दूसरा दिया हुआ है, आगे पढ़ते हैं। पी टी का पड़ोसी है। पी जो है टी का पड़ोसी है। या तो ये यहाँ हो सकता है और ये यहाँ हो सकता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर बोल रखा है
और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो टी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? टी की। तो बाएं, तो बायां अब इधर से तो नहीं बनेगा क्योंकि ये तो दायां बन रहा है। टी की बात चल रही है, तो ये टी का, तो बायां तीसरे स्थान पर है। अगर हम यहाँ क्यू लेते हैं तो 1 2, तो क्या हो गया? तीसरा स्थान ये हो गया। क्लियर है? जब बोल रखा है कि पी टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं से तीसरा स्थान है, यानी क्यू के बाएं से तीसरा स्थान है, 1 2 3, तो पी आपका क्या हो गया? तीसरे स्थान पर हो गया। आगे पढ़ते हैं, टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? तो आपको ये तो पता चल गया, आर और एस की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो या तो हम लेंगे आर यहाँ हो सकता है और या आर ऐसे लिख सकते हैं, आर कैसे भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें बोल रखा है कि टी के दाएं से, टी के दाएं से चौथा स्थान 1 2 3 4, कौन सा आंसर आ गया? यानी कि आपका क्यू आंसर आ गया। क्लियर है? यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है? मुझे आशा आपकी समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि उत्तर की तरफ। सबसे पहले एक लाइन ये खींची हमने और एक आपकी ये खींची, उत्तर की तरफ है, यानी कि इसकी तरफ मुंह है इसका। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। जी का पड़ोसी, यानी कि जी का पड़ोसी नहीं है, तो इसमें बोल रखा है बी जो है जी का पड़ोसी नहीं है। बी जो है यानी जी का पड़ोसी नहीं है, तो हम क्या करते हैं? बी जी का पड़ोसी नहीं है तो कैंसिल आउट कर दिया। आगे दे रखा है जी के ठीक दाएं, यानी कि एफ जी के ठीक दाएं हैं। एफ जो है जी हमने यहाँ ले लिया तो दायां, यानी कि एफ हो गया। यहाँ तक क्लियर है? दायां हो गया। क्लियर है? और ई का पड़ोसी है, यानी एफ जी के दाएं हैं और ई का पड़ोसी है। ई का पड़ोसी है, जो एफ है जो वो क्या हो गया? ई का पड़ोसी हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे दिया हुआ है कि जी अंतिम छोर पर नहीं है, कहने का तात्पर्य ये अंतिम छोर पर नहीं है। तो बाकी के यहाँ भी कोई अल्फाबेट दिए हुए हैं, आपके यहाँ भी आपके अल्फाबेट दिए हुए हैं। तो आगे चलते हैं। ए ई के बाएं से छठा है, यानी ए ई के बाएं से छठा है। ई जो है बाएं से, यानी ए यहाँ लेंगे। जब आपको पता है कि इसमें बोल रखा है ए ई के बाएं से छठा है, आपको पता है यहाँ ए लेंगे तो ई के बाएं से छठा आपका 1 हो गया, 2, उसके बाद में 3 4 5, 1 2 3 4 5, ए क्या हो गया? आपका छठा हो गया, यानी कि ए यहाँ पर होगा। क्लियर है? मुझे आशा आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है? उसके बाद दे रखा है एच सी के दाएं से छठा है। एच जो है सी के दाएं से छठा है, तो दाएं से अगर हम यहाँ एच लेते हैं, या फिर इसमें बोल रखा है एच सी के दाएं से छठा है, तो आपको पता अगर यहाँ एच लेते हैं तो यहाँ तो छठा नहीं बन रहा है। अगर सी हम यहाँ लेते हैं, क्लियर है? सी हमने यहाँ ले लिया, तो एच अगर हम यहाँ लेते हैं तो एच से 1 2 3 4 5 6 छठा बन गया। उसके बाद में दे रखा है आपका, यानी कि ए हो गया आपका, सी भी हो गया, जी एफ ई एच, और आपका क्या बचा? यानी कि बी बचा और डी बचा। तो क्या हो गया? बी और डी की कोई वैल्यू दी हुई नहीं है, तो इसमें दे रखा है हाँ बी जी का पड़ोसी नहीं है। तो आपको पता है बी तो हम यहाँ नहीं ले सकते,
जी के पास में नहीं ले सकते, अगर यहाँ तो ले सकते हैं हम, बी को अगर हम वहाँ नहीं ले सकते तो यहाँ तो ले सकते हैं, तो ये आपका बी हो गया। और उसके बाद में क्या बचा आपका डी, तो आपका डी यहाँ ले लिया। मुझे आशा आपकी समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, क्योंकि हम जैसे ही पढ़ते जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनको बिठाते जाते हैं। तो आपका अब क्या पूछ रखा है इसमें, उपर्युक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सी ए के ठीक बाएं है, सी जो है सी ए के ठीक बाएं है, तो आपको पता है सी ए के ठीक बाएं है, नहीं जी, क्योंकि दायां है, क्या है आपका, यानी कि दायां है, गलत। फिर दे रखा है एफ और यानी बी और एफ का सन्निहित पड़ोसी है, डी जो है एफ और बी का पड़ोसी है, नहीं है जी, क्योंकि यहाँ तो डी भी दे रखा है और जी भी दिया हुआ है इसके बीच में। आगे पढ़ते हैं, ये भी गलत। जी डी के ठीक दाएं है, जी जो है डी के ठीक दाएं है, आपको पता है इधर जा रहे हैं हम, इधर जा रहे हैं तो क्या हो गया आपका दाया हो गया, ये ठीक दाएं है, तो आपका ऑप्शन जो है उससी करेक्ट हो गया। क्लियर है, मुझे आशा है आपकी समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ये एक बार में समझ में नहीं आएगी, चैप्टर कुछ ऐसा है, थोड़ा घुमा फिरा के दिया जाता है इसमें, और थोड़ा बहुत ही डीपली पढ़ना होता है, प्रश्न को डीपली पढ़े तब जाकर। आगे चलते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा, ए बी सी डी एक हो यानी कि एक कॉफी शॉप में बैठे हैं, यानी कि ए बी सी डी एक कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं, ए व बी आमने सामने हैं, इसमें बोल रखा है, यानी ए और बी जो है आमने सामने हैं। तो आपको पता है ए हमने यहाँ ले लिया और बी यहाँ ले लिया, हम उल्टा भी कैसे भी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं और यहाँ ए भी लिख सकते हैं, क्लियर है, हम कैसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा दूर लिख देता हूँ मैं इसको, मैंने ये यहाँ ले लिया, हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि बी और ए, क्लियर है। लेकिन इसमें ये बोल रखा है कि ए व बी आमने सामने हैं, ये आमने सामने कर दिए हमने। उसके बाद बोल रखा है डी ए के बगल में नहीं बैठा है, जो डी है ए के बगल में नहीं बैठा है, लेकिन बी के में तो बैठ सकता है भैया, तो बी के में बैठेंगे तो आप बी यहाँ ले लें या यहाँ ले लें, कोई अगल बगल की बात नहीं बोल रखी है। इसमें ये बोल रखा है कि बगल में बैठा है, कोई दायां बायां नहीं दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, सॉरी ये डी हो गया आपका, डी बैठा हुआ है। उसके बाद में दे रखा है किंतु वह बैठा है, किंतु वह ए के चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी ये इसके भाव को अच्छी तरह से देख सकता है, क्लियर है, देख सकता है। आगे बढ़ते हैं, बी सी से बात कर रहा है, बी सी से बात कर रहा है, तो आपको पता है सी अगर हम यहाँ बिठा दें तो बी इससे बात कर सकता है, कर सकता है। जो उसके सामने बैठा है निम्न में से कौन साथ साथ बैठे हैं, अब आपको ये दिया हुआ है, तो ये इसके सामने हो गया, ये एक दूसरे के सामने हो गए, क्लियर है। अब इसमें बोल रखा है ऑप्शन ए और बी साथ साथ बैठे नहीं है, क्योंकि ये तो एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। ऑप्शन बी डी और सी साथ साथ बैठे हैं, डी और सी आमने सामने, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। ए और डी भाई ये तो एक दूसरे के यानी कि अपोजिट है, एक दूसरे के यानी कि भाव को देख सकते हैं, साथ साथ नहीं बैठे। ए और सी यानी ए और सी एक साथ बैठे हुए हैं, आपका ऑप्शन क्या हो गया आपका, यानी कि डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर है। मुझे आशा आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, हर टाइप कोशिश करेंगे करने की।
नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पर है। इसमें दिया हुआ है एक परिवार के 7 सदस्य हैं ABCDEF और G, एक पंक्ति में खड़े हैं। जरूरी नहीं है इस क्रम में हो, यानी जैसे ABCDEFG दे रखे इस क्रम में नहीं है, ये निश्चित नहीं दिया हुआ। क्लियर है? आगे चलते हैं। C और B के मध्य उतने व्यक्ति खड़े हैं जितने G और C के मध्य में हैं, यानी कि C और B के मध्य में यानी बीच में इतने व्यक्ति खड़े हैं उतने ही G और C के बीच में खड़े हुए हैं। क्लियर है? D का स्थान बाएं छोर से तीसरा, D का स्थान बाएं छोर से तीसरा है। तो D का बाएं यानी D का स्थान बाएं छोर से यानी यहां से, तो ये 1 2 और तीसरा ये हो गया। क्लियर है? मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बोल रखा है कि यानी कि इसमें बोला हुआ है कि D का स्थान बाएं छोर से तीसरा स्थान है भैया, तीसरे पे ये बाएं छोर से 1 2 और ये बाएं छोर से तीसरा स्थान इसका हो गया यानी D। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद दिया हुआ है से तीसरा और E के बाएं तीसरा है, यानी कि E के बाएं तीसरा है। अब आपको पता है 1 2 E यहाँ हम लेंगे क्योंकि इसके बायां तीसरा 1 2 3 और यहाँ से बाएं से ये है। क्लियर है? आगे चलते हैं। D का स्थान बाएं छोर से तीसरा और E के बाएं तीसरा है। A और D तथा F और C परस्पर पड़ोसी हैं, यानी कि A D और F और C ये 4 जो हैं इनके पड़ोसी हैं। B E का पड़ोसी है, B जो है E का पड़ोसी है, तो हम यहाँ ले सकते हैं या तो हम 1 2 D हो गया 1 2 E हो गया, B हम यहाँ भी ले सकते हैं और B हम यहाँ भी ले सकते हैं। ये नहीं बोल रखा कि बायां या दायां है। क्लियर है? मुझे आशा यहाँ तक बात आपकी समझ में आई होगी। उसके बाद क्या दिया हुआ है? मुझे आशा आपकी बात समझ में आई होगी। उसके बाद दिया हुआ है प्रश्न में एक परिवार के 7 सदस्य हैं ABCDEFG, एक पंक्ति में खड़े हुए हैं और इसमें बोल रखा है C और B के मध्य उतने व्यक्ति हैं, C B के और इतने व्यक्ति हैं, C और B के इतने व्यक्ति हैं जितने G और C के मध्य खड़े हैं। D का स्थान दिया हुआ है बाएं छोर से, D का स्थान बाएं छोर से, हाँ D का स्थान बाएं छोर से तीसरा और E के बाएं तीसरा है, E के बाएं तीसरा है, ये दिया हुआ है। और A और D तथा F और C परस्पर पड़ोसी हैं। परस्पर क्या दे रखे हैं? पड़ोसी हैं। तो बाकी का आपका क्या बचता है? यानी कि ABCD आपका D आ गया, E आ गया, B आ गया और ADFC एक दूसरे के पड़ोसी हैं B और C यानी कि C और B के मध्य में, C और B के इनके बीच में, और G और दिया हुआ है आपका C, G और C के दोनों के बीच में ये दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है इनके बीच में इतने ही तो इसके बीच में है और उतने ही इसके बीच में है पड़ोसी। तो आगे चलते हैं। आगे क्या रखा है? अगर हम यहाँ आपका दिया हुआ B और अगर 1 2 D अगर C ले लेते हैं यहाँ पर,
अगर हम यहाँ सी लेते हैं, हमने यहाँ सी ले लिया, तो इसके बीच में यानी सी और बी के बीच में कितने हो गए, 1 2, क्लियर है। और जी हम यहाँ ले लेते हैं, तो इसके बीच में यानी इसके बीच में जी सी, इसके बीच में भी 2 हो गए और सी और बी के बीच में भी 2 हो गए, क्लियर है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि ए हम यहाँ ले लेते हैं, जब ए हम यहाँ लेते हैं और बाकी का आपका बचा क्या, यानी आपका बचा क्या, यानी कि एफ, और एफ हम यहाँ ले लेते हैं, क्लियर है। मुझे आशा आपकी समझ में आया होगा। देखो इसमें क्या बोला हुआ था, प्रश्न जो आपका दिया हुआ था इसमें बोल रखा है कि सी और बी के मध्य में उतने व्यक्ति हैं, यानी कि सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, क्लियर है। ये 2 व्यक्ति हो गए, यानी कि सी और बी के बीच में 2 व्यक्ति हो गए। फिर बोल रखा है यानी जी और सी के बीच में भी 2 व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 व्यक्ति ये एक दूसरे के बराबर हैं, उतने ही व्यक्ति सी और बी के बीच में है, उतने ही व्यक्ति जी और सी के बीच में है, तो 2 2 ले लिए। उसके यही तो दिया हुआ है। अब बोला था ए और डी तथा एफ और सी परस्पर पड़ोसी हैं, परस्पर क्या हुए, ये पड़ोसी हुए, ए डी एफ सी, इनके एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो क्या हुआ, ए डी सी एफ ई बी, ये आपका सारणी बन गई, क्लियर है। ये सीरीज चल रही है। अब आगे प्रश्न जो बोल रखा है उसको देखें। पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा। सबसे पहले मेन मुद्दा यही रहता है कि ये बन जाता है आपका तो कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। अब इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए एफ के बाएं तीसरा है, यानी कि ए एफ के बाएं तीसरा है। ए जो है एफ के बायां 1 2 3 तीसरा है, बिल्कुल सत्य है भाई, क्योंकि ए जो है एफ के बाएं तीसरा है, 1 2 30, तो यानी कि ए आपका करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, बी देखते हैं। डी ई के बाएं तीसरा है, डी जो है ई के बायां दे रखा, कुछ नहीं दिया हुआ है, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, ए के दाएं तीसरा है, एफ जो है ए के दाएं तीसरा है, 1 2 3, यानी कि एफ जो है ए के दाएं तीसरा है, ए के 1 2 3, भाई ऑप्शन आपका यानी कि सी भी बन रहा है, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं, सी के बाएं तीसरा है, बी जो है सी के बायां, गलत, ऑप्शन बी डी आपका गलत। ई देखते हैं, सी बी के बाएं तीसरा है, सी बी के बाएं, सी जो है बी के बाएं तीसरा है, ये भी सही है। अब इसमें 3 सही बन रहे हैं आपके, इसमें कितने बन रहे हैं आपके, 3 सही बन रहे हैं। तो कौन सा इसमें सत्य है, कौन सा असत्य है, ये देखना है। अब इसमें बोल रहे कि असत्य, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य आपका क्या बन रहा है आपका, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका असत्य बन रहा है। कैसे, बी सी के बाएं तीसरा है, बी जो है सी के बायां, क्योंकि ये तो दायां दिया हुआ है, सी के ये दायां दिया हुआ है, लेकिन ये बोल रखा है बायां, और इसमें बोल रखा था यानी कि असत्य कौन सा है, तो आपका हो गया यानी कि डी ऑप्शन, क्लियर है। अगर सत्य बोलता है इसमें 3 सही है, क्योंकि एफ के बाएं तीसरा है, ए जो है एफ के बाएं तीसरा है, 1 2 3, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा दिया हुआ है ई के बाएं तीसरा है, डी जो है ई के बाएं तीसरा है, ई के बायां तीसरा है, दूसरा भी करेक्ट। सी देखते हैं, ए के दाएं तीसरा है, एफ जो ए के दाएं तीसरा है, यह तीसरा भी, ये भी करेक्ट। फिर बोल रखा है डी सी के बाएं तीसरा है, भाई जो बी है सी के बायां है या दायां, दायां है, तो यानी कि चौथा जो आपका गलत हो गया। ये देखते हैं अगला, बी के बाएं तीसरा है, यानी सी बी के बाएं तीसरा है, जो सी है बी के बायां तीसरा है, यानी 5वां भी करेक्ट हो गया। तो इसलिए इसमें पूछ रखा था असत्य कौन सा है, असत्य क्या हो गया आपका, यानी कि ऑप्शन डी, क्लियर है। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन एक बार अगर गौर से देखोगे वीडियो को तो अच्छी तरह से समझ में आएगा।
और ये चीज़ें एक बार सीखनी होती हैं, बार बार नहीं सीखनी होती हैं। थोड़ा एक बार दिमाग लगाओ ठीक ठाक अच्छी तरह से, समझ में आएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ऐसे एक और लेता हूँ मैं सवाल, दे रखा है। आप सबसे पहले 2 लाइनें लेते हैं। इसमें दिया हुआ है यानी कि एच ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। यानी पंक्ति पर या तो यहाँ बैठा हुआ ओ या यहाँ बैठा हो, लेकिन इसमें वो लगा एच ओ के दाएं दूसरे स्थान पर। दायां तो क्या हो गया, ये हो गया। तो दाएं दूसरे स्थान पर बैठा तो एक दूसरे स्थान पर है, एच यहाँ बिठा दिया हमने, क्लियर। क्योंकि 1 2 दूसरे स्थान पर एच बैठा हुआ है। एच और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, एच और एन, 1 2 3 व्यक्ति यहाँ हो गए, 3 व्यक्ति हैं तो एन यहाँ हो गया आपका, क्लियर है। उसके बाद दिया हुआ है आई जे के बाएं को तीसरा स्थान पर बैठा है, ये तो कैंसिल हो गया। आई जे के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2। अब इसके हिसाब से हम अगर यहाँ जे लेते हैं 1 2 तो आई यहाँ बिठा देंगे, क्लियर है। उसके बाद दे रखा है जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, जे और जी के व्यक्ति केवल। तो आपको पता है यहाँ तो आ नहीं सकता है, तो अगर हम जी यहाँ ले लें तो एक ये व्यक्ति हो गया और एक ये व्यक्ति हो गया, तो जे और जी के बीच में 2 व्यक्ति हो गए। उसके बाद दे रखा है पी एन का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी को हम यहाँ नहीं ले सकते, तो पी को अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो आपका बचता क्या है, क्यू। क्यू आपका ये हो गया, क्लियर है। यहाँ हमने सीटिंग अरेंजमेंट कर दी। अब इसमें पूछ रखा है कि निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर बैठा है। तो पंक्ति के दाया दाया क्या है, जी, यानी कि आपका ऑप्शन ई सही है, पहले का ई। दूसरा दिया हुआ है, दूसरे में दे रखा है यानी कि निम्न में से कौन जे और जी के बीच में बैठे हुए हैं। जे और जी के बीच में कौन बैठे हुए हैं, क्यू और एन, ये आपका करेक्ट है। उसके बाद दिया हुआ है एन के संदर्भ में पी का क्या स्थान है, यानी कि एन के संदर्भ में पी का क्या स्थान है, एन के संदर्भ में। तो आपको पता है 1 2 बायां क्या दे रखा है, बाएं से तीसरा स्थान है, बायां का तीसरा स्थान। तो इसमें दे रखा है क्यू और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति, सॉरी बाएं को तीसरा क्या हुआ आपका, यानी इसका क्या हुआ तीसरे का बाएं का यानी कि तीसरा, क्लियर है, बाएं का तीसरा। तो यह क्या हो गया, बाएं का तीसरा, यानी तीसरे का ये हो गया। फिर दे रखा है यानी कि दी गई व्यवस्था के आधार पर ओ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि ओ के संदर्भ में क्यू और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और एन गलत, पहला ऑप्शन यानी कि चौथे का पहला गलत, यानी ए ऑप्शन गलत। क्यू के दाएं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्यू के दाएं 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट। आगे सी देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कोई भी सत्य नहीं है, ये भी गलत। आई और जी दोनों क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं, आई और क्यू, आई और जी क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं, ये भी ऑप्शन गलत। पी क्यू के एकदम दाएं बैठा है, पी जो है क्यू के एकदम दाएं बैठा है, नहीं, गलत। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी। इसमें क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आपका ऑप्शन क्या हो गया आपका, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। फिर दे रखा है पी और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं, पी और जी के बीच में 1 2 3 कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, यानी कि पांचवे का डी, 5 का क्या हो गया आपका डी करेक्ट हो गया, क्लियर है। मुझे आशा है
आपकी समझ में आया होगा। और आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग है सवाल, थोड़ा इनको कंसेप्ट से समझना पड़ेगा बारीकी से। ना तो इसके ऊपर कोई ट्रिक होती है ना कुछ, और ट्रिक वगैरह होती हैं तो यूज में ज़्यादातर नहीं ली जाती, क्योंकि जितना हम अच्छा पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही इनको आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और मैंने जो बताया आज पढ़ाया है ये आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं